चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला अपडेट आया है, टोटल अपडेट 8 आए हैं। जो पहला अपडेट हम बात करने वाले हैं, जब भी कोई व्यक्ति रजिस्टर करता है और रजिस्टर करते समय जो पासवर्ड क्रिएट करता है, पासवर्ड क्रिएट करते समय उस व्यक्ति के पासवर्ड जो है रॉन्ग हो जाते हैं। यानी कि जब वो क्रिएट करता है तब वो पासवर्ड जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब वो रजिस्टर करता है तब कुछ पासवर्ड अलग डालता है और भूल जाता है। उसके बाद में जब वो लॉगिन करता है तो लॉगिन करते टाइम उसके पासवर्ड जो है गलत बताते हैं। अब उसके पासवर्ड जब गलत बताएंगे तो वो क्या करता था, पहले कस्टमर केयर में कॉल करता था। सीधा क्या ऑप्शन लगाया कि भाई कस्टमर केयर में बात करो या फिर अपलाइन के पास बात करो। अपलाइन के पास कॉल लगा दो कि सर मेरे पासवर्ड गलत बता दिए हैं। ठीक है, अब ना तो अपलाइन के पास कॉल करना है ना कस्टमर के पास कॉल करना है, क्योंकि कस्टमर केयर की तरफ से जो यहाँ पे पासवर्ड आपको फॉरगेट करके दिया जाता था कस्टमर कंपनी की तरफ से, वो फॉरगेट करना पासवर्ड वो इलीगल है। इलीगल, ठीक है, इलीगल है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये पासवर्ड आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स है कि आपका जो पासवर्ड है तो वो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वो सिर्फ आपका पर्सनल पासवर्ड है, उसको कंपनी को भी पता होना है। ये भी अधिकार नहीं है कि कंपनी को भी पता हो। तो इसकी वजह से अब ये पासवर्ड आपके फॉरगेट करने हैं तो आपको खुद फॉरगेट के ऑप्शन पे जाके ओटीपी की थ्रू इनको फॉरगेट करना होगा। नंबर 2, आपके लिए गुड न्यूज है। नंबर 2 में क्या गुड न्यूज है कि आपका जो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको फंड मिलता था, यानी कि जैसे कि आपको जो मान लीजिए किसी का सिल्वर रैंक हो गया है ना, सिल्वर रैंक हो गया तो उनको फंड मिलेगा। कौन सा फंड मिलता है? मोबाइल फंड मिलता है। तो आपको मोबाइल फंड जो मिलता था वो यहाँ पे 8,000 रुपये मिलता था। ठीक है, 8,000 रुपये मोबाइल फंड। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो मैंने शेयर किया है, ये कंपनी की पीडीएफ की फाइल का वो एक पेज है जिसमें 8,000 रुपये कैसे मिलता है गाइज। 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा आपको, 4 महीने तक टोटल 8,000 रुपये आपको मिलता है। लेकिन कारण क्या है कि बहुत सारे रैंक अचीवर यहाँ पे हर महीने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और रैंक अचीवर निकलने के कारण सभी लोगों को जो 2-2 हज़ार रुपए की प्रति मासिक यहाँ पे फंड डिपॉजिट होता था वो टाइमली नहीं हो रहा था। ठीक है, अब टाइमली नहीं होने की वजह से काफी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। अब हुआ क्या है कि इन्होंने अब क्या कर दिया गाइज, ऑटो मोड यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। अब ऑटो मोड पे क्या होगा गाइज, खुद कंपनी का यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करेगा कि आपका रैंक अचीव हुआ है, आप फंड के लिए एलिजिबल हैं, तो ऑटो मोड पे वो डिपॉजिट होगा। मैनुअली अब उसको बंद कर दिया गया है, ऑटो मोड पे डाल दिया गया है। ऑटो मोड पे डालने से क्या बेनिफिट होगा, आपको टाइमली आपका फंड मिलेगा। ठीक है, नंबर 3 क्या अपडेट आया है गाइज, जब भी कोई नया बंदा है और गाइज जब नया बंदा रजिस्टर करता है तो रजिस्टर करते समय जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो कई बार क्या है कि गाइज यहाँ पे ओटीपी वाला सिस्टम है नहीं। ठीक है, रजिस्टर करते समय मेल डाल दी जाती है और मोबाइल नंबर रैंडमली डाल देते हैं लोग। तो क्या करते हैं, गलत मोबाइल नंबर कोई वही फेक डाल देते हैं। ठीक है, फेक नंबर डाल देते हैं। और कई बार क्या होता है कि डालते तो सही है नंबर, ठीक है, मान लीजिए मेरा नंबर है 9680014533, उदाहरण ले लिया। मान लीजिए ये मेरा नंबर है, एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 9680 ये मेरा नंबर है। तो अब यहाँ पे 96 की जगह 7 हो गया और 80014533 ये हो गया, एक नंबर डिजिट गलत हो गया। लेकिन अब इस नंबर को चेंज नहीं किया जाएगा। पहले लोग क्या करते थे, रिक्वेस्ट डालते थे कंपनी के पास और ये नंबर जो है चेंज हो जाता था। लेकिन अब ये चेंज वाला पैटर्न नहीं है, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर आप डाल रहे हो, जो डाटा आप दे रहे हो, एकदम रियल डाटा देना पड़ेगा। अगर आपने नंबर गलत डाल दिया तो दूसरे नंबर से फिर रजिस्टर करना होगा, फिर आपको यहाँ पे पुराना नंबर चेंज नहीं करके दिया जाएगा। नंबर करेक्शन वाला सिस्टम भी बंद कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग फेक नंबर यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कोई रवि नाम का बंदा है और वो यहाँ पे रवि नाम का बंदा खुद का नंबर नहीं देना चाहता है, किसी और कंपनी में काम करता है, अदर कंपनी में। लेकिन कई बार क्या है कि उस कंपनी में जो उसके लीडर हैं, ठीक है, 10-20 लीडर हैं, वो उसके नंबर दूसरी कंपनी में सर्च करके देखते हैं तो कई बार क्या है कि आ जाता है। तो क्या करेगा बंदा, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए खुद के पर्सनल नंबर यूज नहीं करेगा और दूसरी कोई कंपनी का बंदा है, मान लीजिए मेरा नंबर उसने यूज कर लिया, मेरा नंबर बिना ओटीपी यूज हो गया। अब कोई भी किसी का नंबर यूज कर रहा है और बंदा ये काम कर रहा है, नंबर मेरा ले रखा है, तो कंपनी ऐसे सिस्टम को बंद करेगी बाद में। अब ओटीपी वाला सिस्टम जैसे ही लागू करेगी तो इस बंदे को प्रॉब्लम आएगी, ओटीपी कैसे भेजेगा भी, ये ओटीपी तो मेरे पास आएगा और है ये बंदा रवि और मेरे पास ओटीपी आएगा, मैं तो इसको बताऊंगा नहीं। तो अब कंपनी क्या करेगी, जब ओटीपी वाला सिस्टम लागू करेगी तो मेरे पास ओटीपी भेजेगा, अब इसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर वो नंबर चेंज भी नहीं होगा। इसकी वजह से हमारी कंपनी में अब रियल यूजर चाहिए, हमें फेक नहीं चाहिए।
ठीक है, इसलिए कंपनी इसको बंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की ओर चलें। यहां तक मेरे आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लेके चल रहा हूं, सारी चीजें आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल सही ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद में हम आते हैं आई कार्ड, जो सबसे पहले ब्रोंज बनता है। ब्रोंज कैसे बना जाता है इस कंपनी में? आपको अपने डायरेक्ट में आपको 15 आईडी एक्टिवेट करानी पड़ती है, प्राइम करानी पड़ती है। अब कौन सी वाली प्राइम करानी पड़ती है? चाहे आप वो 599 की कराएं, चाहे आप 1199 की कराएं। जब आप ब्रोंज बन जाते हैं तो आपको 2% रॉयल्टी मिलती है कंपनी के टर्नओवर की, सीटीओ की रॉयल्टी आपको पर मंथ मिलती है। ठीक है, वो अब भी मिलेगी, लेकिन इसमें एक चेंजमेंट क्या कर दिया, इसके साथ आपको आई कार्ड मिलता था, आई कार्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे टी शर्ट मिलती थी। तो यहाँ पे आई कार्ड और टी शर्ट मिलने में क्या है, अब जब आप कहीं भी सेमिनार में जाएंगे, आपके नियर बाई शहर में कोई सेमिनार हो रहा है, वहां पे टिकट परचेज करके जाते हैं, तो आपको ये दोनों चीज बिल्कुल फ्री में मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गाइज, टी शर्ट में तो किसी का नाम मेंशन नहीं होता है, उसका आईडी नंबर मेंशन नहीं होता है, उसका मोबाइल नंबर मेंशन नहीं किया जाता, यानी कि टी शर्ट तो कंपनी के जेड पे नाम से, जेड बाजार नाम से होती है। उसमें तो साइज है, एस हो गया, एम हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है, एक्सल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो जिसका जो साइज आता है वो उसको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आई कार्ड में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका जो डाटा है, वो डाटा यहाँ पे टाइमली सेंड नहीं होता। मान लीजिए कोई भी मीटिंग है, वो 25 नवंबर की है, अब 25 नवंबर की मीटिंग है और 25 नवंबर को ऑर्गेनाइज होने वाली है, तो कम से कम उसके जो आई कार्ड है वो 23 या लास्ट 24 को ही रेडी होके जहाँ पे स्थान पे ट्रेनिंग होनी है वहां पहुंच जाते हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, 24 नवंबर को रात को 10 बजे टिकट बुक करेंगे और यहाँ पे अपना डाटा भेज देंगे कि भाई मेरा का भी आई कार्ड चाहिए। अब 24 तारीख को रात को डाटा मिला कंपनी के पास और 25 को सुबह ट्रेनिंग है। अब बंदा ट्रेनिंग में गया, अब 25 तारीख को आई कार्ड मांगेगा। अब आई कार्ड प्रिंट कहां होगा? एक आई कार्ड जब पूरा डाटा टाइमली पहुंचता है तब होता है, तो ये आई कार्ड अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आई कार्ड आपका बंद कर दिया गया है। अब आई कार्ड आपको कैसे मिलेगा? आपको सिर्फ डोरी मिलेगी, जो आई कार्ड गले में टांगते हैं डोरी, जिसपे जेड पे ब्रांड यहाँ पे प्रिंट होता है, वो डोरी आपको मिल जाएगी जब भी आप किसी सेमिनार में जाएंगे। वो किन को मिलेगी? जो ब्रोंज रैंक से अबव है उनको ही मिलेंगी, जो ब्रोंज सिल्वर है उनको मिलेंगे। ठीक है, अब ये जेड पे की जो डोरी मिलेगी उसमें आप आई कार्ड कैसे डालेंगे? अब आई कार्ड स्क्रीन पे देखिए, आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, ऐसा पेज आ जाएगा, आपका आई कार्ड है, ये डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हो कहीं भी। 40-50 से 100 रुपए में आपका आराम से कोई भी मित्र वाला, फोटोशॉप वाला आपका प्रिंट करके दे देगा और उसको कवर में डालिए, डोरी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो यहां तक आई थिंक आपके 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहला मैं आपको पासवर्ड आपको फॉरगेट करना है तो आपको खुद को ही करना होगा, कंपनी नहीं देगी। आपको जो है फंड मिलता है वो टाइमली ऑटो मोड पे मिलेगा, रजिस्टर्ड नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। ब्रोंज पे जो आई कार्ड मिलता था वो आई कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ डोरी मिलेगी। यहां तक क्लियर है आई थिंक। अब आगे के हम 4 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी से संबंधित है और टीम सपोर्ट बोनस यानी कि डेली मंथली सैलरी से संबंधित है और रिचार्ज से संबंधित है। सो आप सभी को मैं आगाह करना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से आप समझना। तो गाइस 5वें नंबर पे आती है रॉयल्टी इनकम, जिसके लिए हम सभी लोग काम करते हैं। रॉयल्टी की वजह से एप्लीकेशन में रॉयल्टी बिल्कुल फ्री की मिलती है, लेकिन अब रॉयल्टी पहले कुछ अलग तरीके से मिलती है, अब कुछ अलग तरीके से मिलती है। रॉयल्टी मिलती है स्टार्टिंग ब्रोंज लेवल से, यानी कि ब्रोंज मिनिमम ब्रोंज होना चाहिए, वहां पे आपको 2% रॉयल्टी मिलती है। लेकिन अब इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन चेंज कर दिए गए हैं, उनको आपको समझना बेहद जरूरी है, अन्यथा आपको फिर समस्या आएगी, फिर आप यहाँ पे अपलाइन के पास कॉल करोगे, है ना, सारी चीजें हैं, इन चीजों को आप समझ लीजिए। सो सबसे पहला रॉयल्टी मिलता है ब्रोंज को। सो ब्रोंज जब कोई आईडी ब्रोंज खुद बनता है बंदा, उसके बाद में उसको रॉयल्टी मिलती है, कितनी? कंपनी के टर्नओवर की, याद रखना, सीटीओ कंपनी के टर्नओवर की कितनी रॉयल्टी मिलती है गाइज? यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगी कितने महीने तक? आपको कितने दिन तक मिलेगी? 5 महीने तक। ठीक है, एम का मतलब है मंथ है, ठीक है, 5 महीने तक मिलेगी। ठीक है, रेगुलर मिलेगी, नॉन स्टॉप मिलेगी, नॉन स्टॉप मिलेगी। आपको कोई कंडीशन फिलअप नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको 5 महीने से बाद में भी रेगुलर चाहिए तो आपको पर डे आपको यहाँ पे कम से कम 40 रुपए की इनकम करनी होगी। ये कौन सी इनकम होगी? केवल रेफरल की इनकम होगी, यानी कि आपका खुद का डायरेक्ट का रेफर किया हो या फिर आपके टीम। अब आप एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति 15 लोग लेके आ सकता है? क्योंकि 15 लोग लाने के बाद में ब्रोंज बनेगा। 5 महीने तक तो उसको रॉयल्टी बिल्कुल फ्री की मिलेगी, नॉन स्टॉप, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की गई है। लेकिन अगर वो 5 महीने के बाद में भी ताउम्र लेना चाहता है, जब तक वो लेना चाहे जब तक ले सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? अगर आज है 21 नवंबर,
आज 21 नवंबर को आप 40 रुपए की इनकम करते हो तो आपको 22 नवंबर को सुबह पहले रॉयल्टी, सुबह पहले क्या, रात के 12 बजे के बाद में रॉयल्टी आपके मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 22 को करोगे तो 23 को मिल जाएगी, इस तरीके से रॉयल्टी मिलेगी। अगर वो 40 रुपए की भी इनकम नहीं करता सो आपको फिर रॉयल्टी नहीं मिलेगी। यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि भाई 40 रुपए की इनकम क्यों लगाई है। आप खुद सोचिए गाइज, अगर आपका ब्रोंज 15 आप बनते हो तो 15 आईडी लेके आए हो, तो एक बंदा कोई भी बंदा अगर आपको पर डे थोड़ा थोड़ा भी काम करता है, अगर 10 रुपए भी कमाए ना हर एक व्यक्ति, तो 150 रुपए होता है 15 के हिसाब से। 40 रुपए ना के बराबर। ये क्यों रखी गई है? इसलिए रखी गई है कि कम से कम अगर कोई एक आईडी भी एक्टिवेशन होगी तो आपको भी इनकम आएगी और आपकी टीम को भी इनकम आएगी, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, कंपनी के पास पैसा जाएगा, तो आपकी रॉयल्टी जो है इंक्रीज होगी। रॉयल्टी आपकी डाउन नहीं जाएगी, रॉयल्टी आपकी ऊपर बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब इसमें कई कंडीशन क्या है कि कई लोग क्या है कि रिचार्ज करने वाले हैं, सिर्फ रिचार्ज करने वाले। सो रिचार्ज करने वाले लोग क्या करते हैं, 15 आईडी अपने डाउन में लगा दी, ब्रोंज बन गए, आपको 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए रॉयल्टी, 2 रुपए इस तरीके से पर डे मिल रही है, फोकट में ले रहे हैं, अब काम नहीं कर रहे। मान लीजिए गाइज आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप फील्ड में काम किया कि भाई आप 100 खाते लेके आओगे। मान लीजिए कोई बैंक में करते हो कि इस महीने अगर आप 100 खाते बैंक को दोगे तो आपको 10,000 रुपए अलग से यहाँ पे दिया जाएगा फंड के रूप में। अब ये जो पैसा है, ये पैसा आपको आपके काम पे मिला, फील्ड में आप गए, काम आपने किया, आपका हक 10,000 रुपये पूरा है, लेकिन बैंक बोल रहा है कि भाई ये 2 लोगों को दिया जाएगा। एक बंदा, आप बैंक में भी तो एक बंदा है जो संभाल रहा था पूरे बैंक को, आप चले गए थे, आपसे पीछे बैंक में भी तो काम किया था, और आपको 5,000 रुपए मिलते, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही भाई जो लोग रिचार्ज के लिए आए हैं और यहाँ पे एक भी आईडी एक्टिवेशन नहीं करते, उनकी वजह से कंपनी को 1 रुपए भी नहीं जाता, तो उनको रॉयल्टी लेने का हक है नहीं। काम तो आप कर रहे हो, रॉयल्टी तो आपको ज्यादा मिलनी चाहिए। जहां आपको 10 रुपए रॉयल्टी मिलनी चाहिए वहां 5 हो गई, क्योंकि 5 और रुपए खा रहा है। सो ऐसे लोगों के लिए ये चीजें कंडीशन थोड़ी बहुत है जो लगाई गई है, इनको कंडीशन नहीं है हमारे लिए बेहतर साबित होंगी। अच्छा, सिल्वर लेवल के लिए अब यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया, फटाफट बात करूंगा। कल सिल्वर लेवल को नॉन स्टॉप मिलेगी, 9 महीने तक नॉन स्टॉप मिलेगी। अगर उसके बाद में उसको यहाँ पे इनकम चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, तो पर डे उसको कम से कम 150 रुपए की इनकम करनी होगी। अब आप खुद सोचिए गाइज, अगर कोई बंदा सिल्वर बना है तो सिल्वर के नीचे कम से कम 4 ब्रोंज होते हैं, ठीक है, 4 ब्रोंज होते हैं। तो 4 ब्रोंज अगर 40-40 रुपए की इनकम कर रहे हैं, वो रॉयल्टी लेंगे, तो 4 चौक 16, ठीक है, 40 रुपए ये कर रहा है, 40 रुपए ये कर रहा है, 40 रुपए ये कर रहा है, और 40 रुपए ये कर रहा है, टोटल हो गया 4 चौक 16, 160 रुपए। 160 रुपए तो उनकी खुद की इनकम आ रही है। आप कुछ खुद भी करेंगे तो यहाँ पे लगभग 200 से 300 प्लस इनकम जाएगी। लेकिन कंपनी तो कितनी रखी है, कंपनी रखी 150 रुपए। अगर आप 150 रुपए करते हैं तो आपको रॉयल्टी लगातार मिलेगी, और वो आप कब भी जीवन भर ले सकते हैं जितना आप चाहें। सिल्वर के बाद में बात करते हैं गाइज गोल्ड की। सो अगर आप गोल्ड पे आते हैं तो गोल्ड के लिए आपको रॉयल्टी मिलेगी कितने गाइज, यहाँ पे सॉरी, ये मैंने सिल्वर का जो 9 महीने किया है, सॉरी आई एम सॉरी, 7 महीने के लिए है, प्लीज इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, 7 महीने के लिए, ठीक है। अब गोल्ड को 9 महीने रॉयल्टी मिलेगी, लगातार नॉन स्टॉप मिलेगी। उसके बाद में उसको कम से कम आपको 700 रुपए की इनकम करनी होगी, तब उसके बाद में रॉयल्टी मिलेगी। नंबर 4 लेते हैं प्लेटिनम। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हम फास्ट करेंगे थोड़ा। प्लेटिनम को 1 साल तक यहाँ पे नॉन स्टॉप रॉयल्टी मिलेगी, और यहाँ पे उसको कितनी सॉरी 1 साल तक कंटिन्यू मिलेगी। उसके बाद में उसको कम से कम 2800 रुपए की इनकम यहाँ पे पर डे करनी होगी। उसके बाद में आता है प्लेटिनम के बाद में टोपाज, ठीक है। टोपाज को यहाँ पे नॉन स्टॉप रॉयल्टी मिलेगी 1.5 साल तक, ठीक है, 1.5 साल तक रॉयल्टी मिलेगी। कितने, अब आप उसको कितना बिजनेस करना पड़ेगा, 1.5 साल तक तो नॉन स्टॉप मिलेगी। उसके बाद में अगर उसको चाहिए तो पर डे की इनकम उसको कितनी दिखानी पड़ेगी, पर डे की इनकम उसको 4500 रुपए दिखानी पड़ेगी, तब उसको रॉयल्टी मिलेगी। ऐसे ही गाइज रूबी और डायमंड, तो रूबी और ये हो गया डायमंड। तो डायमंड रूबी को कितने साल रॉयल्टी मिलेगी, 2 साल नॉन स्टॉप, और यहाँ पे उसके बाद रॉयल्टी चाहिए तो कितना काम करना पड़ेगा, 7,000 रुपए की इनकम करनी पड़ेगी। आप सोचिए गाइज इसके लिए कितना आसान है, कितनी बड़ी टीम हो जाएगी, बहुत आसान है। डायमंड को 3 साल तक नॉन स्टॉप, चाहे वो गोवा जाए, वैकेशन घूमे, घर जाए, फैमिली के साथ नाचे कूदे, कुछ भी करे, उसको नो टेंशन, 3 साल तक नॉन स्टॉप रॉयल्टी। उसके बाद में भी अगर भाई चाहिए तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना। तो पर डे की 20,000 रुपए की इनकम है टोटल टीम से। और याद रखना, ये जो इनकम आपकी काउंट की जाएगी, ये गाइज आपके L1, L2, L3, ऐसा कोई भी अगर आपके माइंड में दिमाग चल रहा है तो आपको बता दूं, ये L1 से लेकर आपके L20 तक कहीं तक की भी इनकम हो, लेकिन सिर्फ रेफरल वाली ही हो, आईडी रेफरल, आईडी एक्टिवेशन वाली ही होगी, सिर्फ और सिर्फ। इसमें रिचार्ज वाली इनकम काउंट नहीं होगी। इस चीज को आप में माइंड में रखना है, ठीक है। सो ओके, अभी हम यहाँ पे रॉयल्टी को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर 6, टीम सपोर्ट बोनस।
अब आपको गाइज टीम सपोर्ट बोनस क्या होता है, अगर आप किसी को भी टीम सपोर्ट बोनस लेना चाहते हैं तो टीम सपोर्ट बोनस क्या, टीम को सपोर्ट करते हो। टीम को सपोर्ट कौन करेगा, कम से कम ब्रोंज वाला व्यक्ति करेगा या फिर सिल्वर करेगा, ब्रोंज से अबव सभी करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको, जिसको हम सैलरी के नाम से जानते हैं या फिर हम इंसेंटिव के नाम से जानते हैं, सैलरी फंड, जो ब्रोंज को यहाँ पे मिलता है, नंबर 1 ब्रोंज को कितना रुपए मिलता है, ब्रोंज को यहाँ पे 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए यहाँ पे मिलता है। गाइज मैं यहाँ पे टोटल चीज कवर कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि जो भी अपडेट आए हैं वो आपके साथ साझा करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको फिर नहीं पता होगा तो फिर आप अपलाइन के पास कॉल करेंगे या फिर आप गुमराह हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इनकम नहीं आएगी, रॉयल्टी आपकी बंद होगी, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप सोचोगे कि कंपनी ने बंद कर दिया। लेकिन आपको पता होगी भाई ये कंडीशन है और ये हमारे बिजनेस टर्नओवर करके देना है, तो फिर आप यहाँ पे ग्रो भी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे टीम सपोर्ट बोनस, सैलरी बोनस, जो भी आप उसको समझे, इंसेंटिव समझे, 100 रुपए। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि गाइज कोई भी व्यक्ति ब्रोंज बनता है इस कंपनी में, ब्रोंज बनने के बाद में उसको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ 100 रुपए सैलरी फंड के नाम से मिलेंगे। अगर उसको फंड चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, अब इंसेंटिव आप बताइए, कोई भी कंपनी में अगर इंसेंटिव चाहिए तो आपको अलग से काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, वैसे ही आपके लिए रखा गया है। तो अगर आप ब्रोंज के बाद में अगर हर महीने इंसेंटिव चाहिए तो इंसेंटिव के लिए आपको हर महीने 20 लेवल तक की इनकम, आपको एक महीने में 700 रुपए की इनकम आपको मंथली करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक महीने में अगर आप 700 रुपए इनकम करते हैं, आप सोचिए गाइज, आप ब्रोंज हैं, आपके डाउन में 15 लोग काम कर रहे हैं और आपको एक महीने में सिर्फ 700 रुपए इनकम दिखानी है। इसमें भी रिचार्ज वाली इनकम शामिल नहीं होगी, सिर्फ रेफरल वाली ही इनकम शामिल होगी, ये ध्यान रखें, इस चीज का आप भ्रमित ना हो। ठीक है, ब्रोंज रैंक अचीवर को 20 लेवल तक एक महीने में 700 रुपए की इनकम करनी है, फिर उसको हर महीने 100 रुपए का फंड मिल जाएगा। नंबर 2 सिल्वर के लिए, तो सिल्वर के लिए अगर आपको कोई फंड चाहिए तो यहाँ पे आपको जो फंड मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 20 तक को आपको जो भी यहाँ पे फंड का अमाउंट जो है, ये 200 रुपए फंड मिलता है इसमें, 200 रुपए महीने। ठीक है, सो ये सेम है, जो फंड अमाउंट जो पहले था वही सेम है, पीडीएफ के अकॉर्डिंग, पीडीएफ आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। सो ये 200 रुपए है फंड। ठीक है, ये 200 रुपए मिलेगा, लेकिन आपको 20 लेवल तक कितना बिजनेस करना पड़ेगा, 3000 रुपए की इनकम दिखानी होगी मंथली, एक महीने में 3000 रुपए। क्योंकि आप सिल्वर हो तो आपके नीचे कम से कम 4 ब्रोंज काम कर रहे हैं। ठीक है, 4 ब्रोंज, अरे 4 ब्रोंज 700 की तो इनकम करेंगे ही करेंगे, फंड लेना है तो 2800 3000 रुपए हो गए। सो इतनी रुपए इनकम करनी है। नंबर 3 गोल्ड, सो गोल्ड लेवल के लिए आपको वही सेम 20 लेवल तक आपको एक महीने में 9000 रुपए की इनकम दिखानी होगी। नंबर 4 ये प्लेटिनम, तो प्लेटिनम के लिए बात करें तो आपको 20 लेवल तक पूरी 20,000 रुपए की इनकम करनी होगी। और नंबर 5 अगर हम टोपाज की बात करें तो टोपाज लेवल के लिए 20 लेवल तक आपको 35,000 रुपए की इनकम मंथली एक महीने में, सोचिए कितनी बड़ी टीम हो जाती है, सो आप खुद ही सोच सकते हैं। नंबर 6 आपको रूबी, रूबी के लिए सेम 20 लेवल हैं और इनकम है 70,000 रुपए। और यहाँ पे डायमंड के लिए, वाह गाइस कितना शानदार लेवल है, 20 लेवल तक की 1.5 लाख रुपए इनकम दिखानी होगी। सोचिए गाइस कितना नॉर्मल कंपनी ने रखा है, लेकिन जब ये काम होगा तो अनबिलीवेबल गाइज, हमारी यहाँ पे इनकम ग्रोथ होने ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि गाइज जब कंपनी में बिजनेस जाएगा, कंपनी में पैसा जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो हमें ही लौट के वापस आएगा, क्योंकि कंपनी खुद तो रखने वाली नहीं है, क्योंकि हमें मिलेगा, हमें रॉयल्टी के रूप में मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा, आपको पता है गाइज। सो गाइज 6 चीजें हमारी पूरी हो चुकी हैं, तो अब हम 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं, थोड़ा फटाफट लेते हैं। अब बात करते हैं गाइज रिचार्ज की। सो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो रिचार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, सो अभी करंट में आपको जो पता है, करंट में हमारा जो रिचार्ज है यहाँ पे सर्वर डाउन दिखा रहा है। ठीक है, सर्वर जो डाउन है यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों खत्म होगी? हमारे एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, लगभग 15 दिन के लिए समस्या रहेगी। अच्छा, समस्या क्यों रहेगी? जेड पे अलग हो जाएगा, जेड पे, और जेड बाजार अलग हो जाएगा। सो यहाँ पे जब सर्वर पे लोड नहीं आएगा उसके बाद में हमारा काम हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं वो रिटेलर कर रहे हैं, रिटेलर। ठीक है, रिटेलर क्या कर रहे हैं गाइज, 3-3 5-5 आईडी बना लिया और गाइज यहाँ पे सारा दिन रिचार्ज करने में लगे हुए हैं। तो साइट पे एपीआई पे जो हाँ जी, एपीआई सर्वर जो होता है उस पर लोड होता है, इसकी वजह से यहाँ पे सर्वर डाउन चला जाता है। ठीक है, अभी कई लोग क्या कहते हैं, अरे यार दिन का एक ही तो रिचार्ज मिलता है,
उस पे भी ये सही से नहीं होता है भाई। गलती वो नहीं है, गलती देखो ये रिटेलर लोग आके बन गए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। ये जो कंपनी है, ये कंपनी उन लोगों का भला करनी चाहती है जो लोग यहाँ पे किसी की दुकान पर जाते हैं रिचार्ज कराने, या फिर वो फोन पे से करते हैं, ठीक है, फोन पे से करते हैं या पेटीएम गूगल पे से, जिससे भी प्लेटफॉर्म से करते हैं। अब दुकान पे गया कोई बंदा 299 रुपए का रिचार्ज कराने गया, तो उसके पूरे पूरे दुकान वाला 300 रुपए ले लेता है, या फिर बोलता है कि 299 रुपए खुले दो। अब 99 कहाँ लेके घूमेगा। रेट दुकान वाला बोलता है कि 1 रुपये खुला नहीं है, 300 रुपये रख लेता है, ठीक है। उसको 1 भी रुपये कैशबैक नहीं मिला, साथ में वो 10 रुपये का पेट्रोल फूंक दिया उसने, ठीक है, उस दुकान तक जाने का। और कहीं दूर हुआ तो 15-20 रुपए का भी मे भी हो सकता है, 10 रुपए का पेट्रोल। अब गाइज ये इन लोगों को भला करनी चाहती है कंपनी, किनका नहीं, दुकानदार का नहीं, दुकानदार का नहीं। दुकानदार अगर भला खुद का करना चाहेगा, दुकानदार क्या सोचता है, अरे मैं इस बंदे को क्यों दूं, आईडी में इसको देता ही नहीं, वो आईडी देता ही नहीं है। अब आप सोचिए ये दुकानदार है, ये दो काम करेगा, या तो खुद रिचार्ज करेगा, ठीक है, या फिर वो दूसरे बंदे को आईडी दे देगा। अब क्या गाइज वो क्या सोच रहा है, अगर वो खुद रिचार्ज करेगा तो उसको यहाँ पे पूरा पूरा 7% कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन गाइज वो मूर्ख बंदा है, अगर वो यहाँ पे रिचार्ज आईडी देके करता है तो उसको टोटल 8.5% कमीशन मिलता है। गाइज यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन दिमाग वो क्या लगा रहा है, अगर मैं इसको आईडी दे दूंगा तो ये जो बंदा, ये कोई रिचार्ज कराने वाला, ये मान लेते हैं हम रिचार्ज कराने वाला, रिचार्ज कराने वाला, तो रिचार्ज कराने वाले को दे देगा। तो उसको ये पता है कि ये जो 7% मैं रख रहा हूं, वो 299 रुपए का रिचार्ज करा रहा है, उस पर जो 7% कमीशन मुझे मिल रहा है, यानी कि 20 रुपए, कुछ 20 रुपए मान लीजिए राउंड फिगर, ये 20 रुपए मैं कमा रहा हूं इस बंदे से। वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास 100 रिचार्ज भी मैंने कर दिए महीने में, तो मेरे को तो भाई 2000 रुपए मैंने कमा लिए। वो ये सोच रहा है, वो इसका भला नहीं करना चाहता। और कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि इस दुकानदार का भला नहीं करना। ये तो एयरटेल, अगर इसको दुकान करनी है तो एयरटेल कंपनी के पास जाए, वहां से रिटेल शॉप डलवाए, वहां से आईडी ले, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। कंपनी क्या चाहती है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनका डायरेक्ट यहां पे बेनिफिट हो, इसलिए कंपनी ने रिचार्ज दिया है। अब गाइज आप एक बात बताइए, अगर कंपनी को रिटेलर ही बैठाने होते तो डायरेक्ट कंपनी रिटेलर के पास जाती, दुकान वालों के पास जाती, उनके पास कांटेक्ट करती और उनको दे देती, कंपनी का कमीशन फिक्स कर लेती अपना, है। कंपनी अगर उनको 5% भी देती ना भाई, और कंपनी 2% टर्नओवर पर खुद रखती, तो भी कंपनी आराम से कमा के बैठ के खा सकती थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है गाइज, आप खुद सोचिए, जब कंपनी भला इन लोगों का करना चाहती है, लेकिन बीच में कौन घुस जाते हैं, ये दुकानदार। क्या करते हैं, 5-10 आईडी बनाते हैं, रिचार्ज मिल गए, एक आईडी में 15 रिचार्ज मिलते हैं महीने के, और 10 आईडी बना ली तो 150 रिचार्ज हो गए। 150 के हिसाब से आप खुद सोचिए, 150 रिचार्ज तो 150 के हिसाब से आराम से पैसे कमा रहे, 2-3 हजार रुपए रिचार्ज करके, उनको कोई मतलब नहीं है। अब वो आईडी आगे लगा ही नहीं रहे, कंपनी के पास आगे पैसा जा ही नहीं रहा, और लोगों की रॉयल्टी, जो लीडरशिप काम कर रही है, जो आईडी लगा रही है, उनकी रॉयल्टी घटती जा रही है, क्योंकि ये रॉयल्टी भी ले रहे हैं फ्री में, ये रिचार्ज कर रहे हैं, आईडी आगे भी नहीं लगा रहे। अब इनका कंट्रोल कर दिया, अब इनका कंट्रोल होने से इन लोगों का भला चालू होगा, ठीक है। अरे कंपनी प्रोफेशनल ऐप नहीं देती है, पर्सनल ऐप दिया है, ये पर्सनल यूज के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को सर्विस देने के लिए किया है, रिटेलर नहीं बैठाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। अब क्या कर दिया गाइस, इसमें 2 कंडीशन लगा दी, क्या, जो रिटेलर हैं, रिटेलर जो नए लोग हैं, यानी कि ब्रोंज से जो ब्रोंज नहीं बने, ब्रोंज नहीं बने, उनके लिए कितने रिचार्ज मिलेंगे, उनके लिए आपको एक महीने में, महीना में कितने मिलेंगे, 5 रिचार्ज मिलेंगे, ठीक है, 5 रिचार्ज, और अमाउंट 3000 रुपए, 3000 से ज्यादा का नहीं कर सकता, ठीक है, 5 रिचार्ज करेगा। अब वो 5 रिचार्ज करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, कोई ब्रोंज बन गया, जो मान लीजिए ब्रोंज बन चुका, तो ब्रोंज बन गया, इसका मतलब उसने 15 लोगों को तो कम से कम बताया है, तो उसको मिलेंगे 10 रिचार्ज, ठीक है, तो उसको 10 रिचार्ज मिले। अब उसको 5000 रुपए की लिमिट मिली है, 5000 रुपए की रिचार्ज कर सकता है, ठीक है, 5000 रुपए तक। अब इसके बाद में 5000 के बाद में उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, अभी आप 6 महीने वाला रिचार्ज भी कर सकते हैं। 6 महीने की जो लिमिट होती है ना, 6 महीने वाला, 84 दिन, कितने दिन का होता है, 180 दिन का, 178 दिन का, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो वाला 6 महीने की लिमिट वाला रिचार्ज भी आप कर पाएंगे अमाउंट का, ठीक है, और 5000 रुपए तक की लिमिट रहेगी। अब आप क्या करें, अगर आपको काम सच में करना है, अगर इन रिटेलर को 10 लोगों की कैपेसिटी चाहिए, तो अपनी खुद की आईडी लगाओ,
उसको ब्रोंज बनाओ 15 आईडी लगाकर, उसमें आपको 10 रिचार्ज मिलेंगे। अब उसके नीचे आपकी मम्मी की आईडी लगाओ, पापा वाइफ की आईडी लगाओ, एक आईडी, ठीक है। अब उसको ब्रोंज बनाओ 15 आईडी लगा के, फिर आपको 10 रिचार्ज मिलेंगे। तो कितने हो गए? 20 रिचार्ज कर लो, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास बिजनेस गया तो ये आराम से दे सकती है। कोई भी कंपनी अगर आपको इस तरीके से 5-5%, 7-7% फोकट में बांटेगी तो कंपनी कोई भी दिवालिया होने की कगार पे आ सकती है। इन रिटेलर्स को बंद करना होगा। आप भी मदद कीजिए, किसी भी रिटेलर को रिचार्ज करने के लिए मत बैठाइए, उसको दीजिए मत आईडी मत दीजिए उसको रिचार्ज करने के लिए। भाई ये पर्सनल यूज के लिए यार, उन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा एप्लीकेशन उन लोगों के लिए। अब ये दुकानदार एप्लीकेशन उन लोगों तक पहुंचा कहां रहे हैं? उनको बताती नहीं है मैं रिचार्ज किससे करता हूं, खुद ही कर देते हैं। उनको पता है कि 21 रुपए मिल रहा है, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं। अगर मैं छोटी सी कैलकुलेशन भी समझाऊं, मान लीजिए आपके पास कोई भी बंदा आता है, दिमाग लगाना, वो 299 रुपए का रिचार्ज कराता है, 300 रुपए का समझ लीजिए, 300 रुपए का रिचार्ज किया, 7% आपने कमाया 21 रुपए। तो मान लीजिए आप उससे हर महीने 20 रुपए कमाते हैं, हर महीने 20 रुपए, ठीक है। आपने 1199 रुपए इन्वेस्ट किए थे, कोई बात नहीं, कर दिए, आप 20 रुपए हर महीने कमा रहे हैं, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए हर महीने कमा रहे हैं। लेकिन अगर ये आप एक दूसरा काम करें, कौन सा? उस बंदे को खुद रिचार्ज ना करके 1199 की आईडी आप लगा दें, आईडी लगा दी उसने, अब आपने उसको आईडी दे दी, 1199 रुपए उसने खर्च कर दिए, अब वो भी खुश है, क्यों? क्योंकि उसको 7% रिचार्ज पे कमीशन मिलेगा। अरे आपके पास ही तो दिन में पांच रिचार्ज कराने आते हैं लोग, उसके पास तो घर में 3 ही मोबाइल है, सिर्फ 3 मोबाइल है। अब वो अपने 3 मोबाइल रिचार्ज करेगा और खुश रहेगा। अगर वो किसी को रेफर करेगा तो भाई आगे सेंड करेगा, तो आप उसको रेफर करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब आपको अगर वो आईडी देते हो तो आप कितना कमाते हो? 500 रुपए। यहां कितना कमाया? 20 रुपए। यहां कितना कमाया? एक महीने में ही 500 रुपए। एक महीना कहां, एक दिन लगता है, एक दिन में एक दिन आज की आईडी करवा दी, उसी दिन आपको 500 रुपए मिल गए। अब 500 रुपए में 20 का भाग दो आप, कितना आंसर आया? 25। यानी कि ये 500 रुपए कब कमाते आप? 25 महीने, 25 महीना लगातार रिचार्ज करते, तब जाके आपको ये 500 रुपए मिलते। यानी कि आप यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, लेकिन 2 साल और 1 महीना, 2 साल की इनकम आपने एक दिन में कर ली। अब भी आपको दुख है। और सुनो, जब भी ये बंदा 7% लेने के लिए रिचार्ज करेगा, इसको तो आएगा ही आएगा, आपको भी कमीशन आएगा। मान लीजिए इसने 999 रुपए का कमीशन किया, रिचार्ज किया सॉरी, तो इसको कमीशन मिला 69 रुपए और 93 पैसे। आपको मिलेगा 3 रुपए कुछ पैसे, 3 रुपए 56 पैसे, ऐसे 3 रुपए कुछ, ऐसे 3-4 रुपए तक मिलेगा। तो सोचिए, जब भी ये बंदा रिचार्ज करेगा आपको भी कमीशन आ रहा है, इसको भी आ रहा है, और 2 साल की कमाई आपने एक बार कर ली। अरे ये बढ़िया है कि आप खुद रिचार्ज कर रहे हो, ये बढ़िया है। वो बंदा आप तक आ रहा है, परेशान हो रहा है, उसको आईडी दे दो ना, ताकि वो अपने भाई, जीजी, ताऊ, मामा, भतीजा, जीज सबको बताएगा, सबको आईडी देगा। तो इस रिचार्ज वाले कंसेप्ट में ज्यादा समय इसलिए दिया है मैंने, इन चीजों को आप समझने की कोशिश करो। आप लोगों के रिचार्ज करने की फटीक मत पालो मेरे भाई। 2 साल की कमाई एक दिन में हो रही है, क्यों फटीक पाल रहे हो? ठीक है, तो ये रिचार्ज वाला है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जो रिटेलर है, नए लोग हैं, उनको सिर्फ 5 रिचार्ज मिलेंगे, 3000 की लिमिट मिलेगी। जो ब्रॉन्ज बन चुके हैं उनको 10,000 की, 5000 की लिमिट मिलेगी। 6 महीने तक के रिचार्ज करने की कैपेसिटी वाला रिचार्ज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट में जो कुछ नई इनकम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको कुछ खुशखबरी यहाँ पे देने वाला हूँ। सो यहाँ पे एग्री हो जाइए, रेडी हो जाइए। 8 नंबर का जो यहाँ पे अपडेट हम जो लेके आने वाले हैं, कुछ न्यू इनकम भी लागू हो रही है। न्यू इनकम यहाँ पे ज्यादा समय के लिए नहीं होंगी, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सॉरी। यहाँ पे 1 दिसंबर तक आपको यहाँ पे इनकम मिल जाएगी। नंबर 1 इनकम कौन सी मिलेगी? जेड पे मनी प्लांट इनकम, जेड पे मनी प्लांट इनकम। अब मनी प्लांट इनकम कौन ले सकते हैं? जिनके पास ज्यादा से ज्यादा टीम है, जो ब्रोंज हैं, सिल्वर हैं, यानी कि आपको रैंक अचीवमेंट निकालना है। अब जल्दी जल्दी टीम बनाइए, जल्दी जल्दी यहाँ पे अपनी रैंक अचीव कीजिए, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे दूसरी कौन सी है? यहाँ पे हमारा जो है जेड पे जो न्यू आ रहा है, ठीक है। न्यू कौन सा आ रहा है? न्यू वर्जन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको खुशी दे दूं कि जो आईफोन है वो आपका चलेगा। जैसे ही हमारा न्यू अपडेट आ जाएगा, इसमें समय लग सकता है 1 से 3 महीने का, ठीक है। मिनिमम 1 महीना का, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ही आईफोन वाला वर्जन भी आ जाएगा। नंबर 3 हमारा जेड बाजार आ रहा है, ठीक है। जेड बाजार आ रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करेगा, पूरे डायरेक्ट सेलिंग वाले रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा। और यहाँ पे उसमें क्या है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं वो आपको उसके हिसाब से, आपको जो नया प्लान आएगा अलग से, वो अलग कंसेप्ट है। और जेड पे हमारा जो सर्विस वाला है, यूटिलिटी सर्विस, ये अलग है, ठीक है। तो ये वाला अलग कंसेप्ट रहेगा और जेड बाजार वाला अलग है। तो ये हमारी नई इनकम के लिए भी ऐड ऑन किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपको जो 2 सर्विस मिली है, रिचार्ज वाली मिली है और एक DTH रिचार्ज वाली मिली है, इनके अलावा और सर्विस भी यहाँ पे लाइव करने की बात की जा रही है, उनको भी जल्दी किया जाएगा। नंबर 5 आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल,
फ्रेंचाइजी मॉडल भी आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, बहुत जल्द हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाए। फ्रेंचाइजी लेकर भी आपके एरिया के टोटल आईडी के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पर आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा, उसके लिए भी आप रेडी रहें। तो इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर किया है, जो कुछ यहाँ पे कल अपडेट हुआ टोटल मैंने आपको बता दिया है। अपनी टीम के साथ आप साझा कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उनको भी अपडेट रहे, क्योंकि आप अगर कंपनी के प्लान के साथ अपडेटेड रहेंगे तो आप अपडेटेड तरीके से काम कर सकते हैं, लोगों को सही गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपने पुराना वाला कंसेप्ट समझाया और जब वो लोग यहाँ पे रिचार्ज करेंगे, उनकी कैपेसिटी यहाँ पे पता चलेगी, बाद में आप पे विश्वास टूट जाएगा, किसी ने मेरे साथ छल किया है। तो आप लोग अपडेटेड रहिए, मेरी वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अपना जो भी कमेंट है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी बड़ी वीडियो मैंने बनाई है, इतना मैंने पूरा अपना जोश लगाया है, अपना पूरा कुछ डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को बनाया हूं। और अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है सबको पता चले। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू और थैंक यू सो मच गाइज। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता देना। थैंक